आज मैं तुम लोगों को हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। इससे पहले तुम लोगों ने भाषा और व्याकरण पढ़ा है, भाषा पढ़ा है ना। आज मैं वर्ण और वर्णमाला पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे गुब्बारे ले लो की ध्वनियों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ग हलंत जोर ऊ जोर ब हलंत जोर ब जोर आ हलंत जोर र जोर ए। गुब्बारे ले ल हलंत जोर ए लो ल हलंत जोर ओ। तो देख रहे हो ना, ये सभी वर्ण हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ये हैं अ आ ई उ री ए ओ औ। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे हम अ बोलते हैं, अ में किसी और स्वर की और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अ आ ई उ री ए ओ औ। ये स्वर जो है इन 11 हैं। स्वर देखा, अ आ ई उ री ए ओ औ। ये सारे स्वर हैं, ये स्वतंत्र हैं। संख्या में कितने हैं स्वर, कितनी है? ये स्वर 11 हैं। स्वर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में अ की मात्रा आ रही है, अ का उच्चारण आ रहा है, क बोल रहे हैं ना हम। तो क हलंत जोर आ, क हो गया। ख में भी अ का उच्चारण आ रहा है, ख हलंत जोर आ। तो ये सारे व्यंजन जो है क ख ग घ अंग से लेकर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ र त थ द ध न, है ना। प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंस ह छत्रज्ञ। छत्रज्ञ कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग। तो क से लेके ह तक जो है ये सारे व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से हम लोग बोल रहे हैं। अक्ष त्र ज्ञ स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। क हलंत जोर मूर्धन्य श, अक्ष त हलंत जोर र, त्र ज्ञ हलंत जोर र। ये सब ज्ञ श्र ये सब जो है संयुक्त व्यंजन है। अब यहां देखो, अ के ऊपर अनुस्वार, ये अनुस्वार कहे जाते हैं। अ के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक है। अ के बगल में जो है ये विसर्ग है, अह और औ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से अनुस्वार, यह ऊपर, इससे हम लोग कुछ शब्द जो शब्द बनाते हैं, अंग, अंकित, कंघी, जंजीर और कंबल, ये सारे शब्द अंडा, जंजीर, जंगल अनुस्वार है इन सारे शब्दों में। अनुनासिक ध्वनि जो है उससे कुछ जो शब्द बनते हैं, अंगीठी, दांत, आंख, बांसुरी। फिर इसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग है, विसर्ग कहते हैं। इससे हमारे शब्द बनते प्रातः, अतः, नमः,
फिर ये जो है आ यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल, सब में चांद लगता है ऊपर। दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो इस तरह से स्वर जो है वो स्वतंत्र है, और व्यंजन जो है, व्यंजन में हम स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ से लेके अक्षत्र ज्ञ श्र। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। छत्र, ज्ञ, स्व संयुक्त व्यंजन है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे व्यंजन के साथ लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे यहां देखो मात्राएं हैं दी हुई, ये मात्राएं र आ, क हलन जोर आ, का से कौन सा शब्द बन गया? कान। ब हलंत जोर ई, ब हरस्वई तो बिल। ख हलंत जोर बड़ी ई, खी तो खीर से कौन सा शब्द बना? खीर। ग हलंत जोर ऊ, छोटी ऊ, हरस्व ग हरस्व गुर या गुलाब। ज हलन जोर बड़ी ऊ, जू जूता। म हलन जोर री, मृ मृग। त हलन जोर ए, ते तेल। थ हलन जोर ए, थ थैला। क हलन जोर ओ, को कोयल। च हलन जोर औ, चौ चौकी। इस तरह से स्वरों की ये मात्राएं हैं। अ को छोड़कर अन्य स्वरों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। अब विच्छेद, वर्ण विच्छेद का क्या अर्थ है? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, म हलन जोरा, जोर त हलन जोरा, माता। फूल, फ हलन जोर बड़ी ऊ, जोर ल हलन जोरा, फूल। इस तरह से ये वर्णों को जोड़कर शब्द बने हैं। तो इस तरह से किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माला को हम लोगों ने अलग अलग किया, म हलन जोरा, जोर ल हलन जोरा, माला, है ना? तो इस तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे क हलंत जोर ल, क हलन जोरा, जोर, म हलन जोरा, जोर ल हलन जोरा, कमल हुआ ना? तो इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये क्या कहलाती हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन को बोलने के लिए हम लोग स्वरों की सहायता लेते हैं। और निश्चित क्रम में लिखे हुए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे तुम लोगों को मैंने बताया, माला, माता,